ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी समाज के अंदर आज कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी महोदय लोकेंद्र सिंह, एसडीएम श्री जितेंद्र अहलावत, चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी ने विशेष रूप से शिरकत की और पत्रकारों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। इस अवसर पर संचालिका बहन लक्ष्मी ने सभी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें यानी कि सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट की। उपस्थित एक्शन सर, चेयरमैन प्रतिनिधि साहब, आप सभी को मेरा कोटि-कोटि वंदन। आज इस सभागार में आकर और हमारा मान सम्मान करके आपने हमें एक नई ऊर्जा दी है, हमें प्रोत्साहित किया है अपने कार्य को और अच्छी लगन से करने के लिए और मेहनत करने के लिए। हम आपके आभारी हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जैसा कि एसपी साहब बता रहे थे कि आपकी संस्था तनाव को दूर करने में अहम योगदान निभा रही है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी की दुखद मौत हो जाती है तो एक परंपरा है कि हम उनके घर से मिलने जाते हैं ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई कर सके, एक दूसरे को ढांढस बजा सके, एक दूसरे को उस गहरी स्थिति से उभरने की कोशिश कर सके और लोग ऐसे जनरली उभर भी जाते हैं। लेकिन कोरोना नामक बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा पड़ोसी या हमारा भाई बहन रिश्तेदार बीमार है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकते। ऐसे में निश्चित रूप से आप जैसे संस्थाओं की समाज को और जरूरत हो जाती है और जरूरत का मैं ये कहूँगा कि कमी महसूस होती है हमें कि हम उन लोगों तक अपनी भावनाएं संवेदनाएं कैसे पहुंचाएं जो लोग बीमार हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकले गलती से तो कम से कम 14 दिन तक आपको आइसोलेशन रहना, घर वालों से भी रहना और ऐसे में खुद से एक जंग लड़नी पड़ती है बीमारी से उभरने की और उस एकांतवास से लड़ने की। मैं राजीव बंसल, फांसी की आवाज़ से। आज हम एक ऐसे अध्यात्म के मंदिर में खड़े हैं जहां आदमी को यानी कि चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है, साथ ही जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ऐसा अध्यात्म, ऐसी इंटेलेक्चुअल चीज़ें और ऐसे जीवन मूल्यों पर आधारित ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय, बहन लक्ष्मी जी साक्षात प्रति आत्मा हैं ऐसी जो मनुष्य को चरित्रवान बनाती हैं। आज इन्होंने वार वॉरियर्स को, कोरोना वार वॉरियर्स को सम्मानित किया है। हमारे आलाकमान अधिकारियों को, एसडीएम महोदय जो वन ऑफ द बेस्ट वार वॉरियर्स कहलाते हैं हमारे यहाँ से उपमंडल के, और एसपी महोदय को। तो बहन जी, ये विचार कैसे आया कि सारा विश्व यानी कि स्ट्रेस में चल रहा है, तनावग्रस्त है, और आज ये आपने एसडीएम साहब महोदय ने एक ऐसा वृत्तांत भी सुनाया कि एक नामचीन कलाकार भी इस दुनिया को छोड़ चले। तो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और तनाव में रहते हैं, तो ऐसे कैसे? हमें सचमुच में हमारे समाज के अंदर जो भी भाई बहनें, चाहे ये सभी जो वर्ग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, एसडीएम साहब हैं, इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, जबकि संकट से जूझ रहा है पूरा विश्व, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी हद तक शांति है, व्यवस्था बहुत कंट्रोल में है और हम पूरी संस्था के दिल में ये भावना है कि हम इन सब का बहुत बहुत दिल से आभार माने
इनके लिए शुभ कामनाएं दें, परमात्मा से प्रेयर करें। हम प्रतिदिन शाम को 1 घंटा प्रेयर भी करते हैं कि हे ईश्वर इन योद्धाओं को शक्ति दे और हमारे समाज को शांति दे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐश्वर्य जो ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य महाविद्यालय है, जो एक अध्यात्म का कार्य करता है और इंटेलेक्चुअल भी हैं, बड़े स्पिरिचुअल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और चरित्र निर्माण पर भी रहते हैं और तनाव यानी ग्रस्त जो रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको तनाव मुक्त करने की भी साधना देते हैं। आपको इस ऐश्वर्य महाविद्यालय में आकर और अपने आप को यानी कि सम्मानित पाकर कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे यहाँ पर आकर बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। जब भी कोई हमारा मान सम्मान करता है तो हमें निश्चित रूप से और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। जी जी। उसी प्रकार आज भी मुझे अपने क्षेत्र में और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली है। इसके साथ साथ इस संस्था से जो मैंने सीखा है यहाँ पर, जो इन्होंने बताया है कि ये लोग डिप्रेशन या ये कहिए आत्मिक शांति के लिए जो है ना ये काम करते हैं, तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आज के माहौल में हर व्यक्ति तनाव में है। कोरोना के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। जो मरीज है वो दूसरों से संपर्क में नहीं आ सकता है, तो ऐसे में हमें खुद से लड़कर, खुद से जीतकर उभरना होगा और ऐसे में इन संस्थाओं का रोल और अहम हो जाता है ताकि लोग इस कुंठा से, इस तनाव से उभर सके और वो अपने जीवन जो है ना ठीक होकर अपने जीवन को जी सके। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इनके सभी प्रचारक भाई बहन उन लोगों की मदद अवश्य करें। चेयरमैन प्रतिनिधि हैं विनोद सैनी जी, आप भी यहाँ एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है इस यानी कि शांत प्रिय माहौल में जहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए और आत्मा की शांति के लिए प्रचार किया जाता है? यहाँ पर लोग आत्मा की शांति के लिए आते हैं और जितना भी टेंशन भरी ज़िंदगी, आज के दिन टेंशन भरी ज़िंदगी हो गई है सभी की, उसको दूर करने के लिए टेंशन को, और यहाँ पर दीदी के द्वारा, लक्ष्मी दीदी के द्वारा अलग अलग क्लासें लगाई जाती है ताकि लोगों को इन टेंशन भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल सके और लोग स्वस्थ रह सके। इसी तरह यहाँ पर क्लासें चलती हैं और हम खुद हमारी फैमिली भी इसके साथ हमने जुड़े हुए हैं। यानी कि स्ट्रेस से फ्री रहना, तनाव मुक्त रहना इस वैश्विक आपदा के चलते बहुत अहम रोल अदा करता है। अधिकतर लोग यानी कि कोरोना का नाम सुनते ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन यह संस्था है कि हमें स्ट्रेस मुक्त करती है, तनाव मुक्त करती है। माना कि समस्त धरा को गुलजार नहीं कर सकते हम, जहाँ से निकले वहाँ से काटे तो कुछ कम कर सकते हैं। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी, रवि सैनी के साथ एक अध्यात्म के मंदिर से फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेस से फ्री रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। नमस्कार।